क्या किसी को माफ करना ही दूसरों के लिए अच्छा है, या ये आपको अपने मन की शांति का रास्ता खोलता है? आज शिव जी की ये कहानी आपको क्षमा की असली शक्ति समझाएगी। हेलो, सफ़र के साथ में मैं हूँ असीमा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे महाशिवरात्रि के दिन शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, विष पान किया और माता पार्वती के साथ उनका दिव्य मिलन हुआ। और आज आप सुन रहे हैं 21 नंबर एपिसोड में आज की कहानी क्षमा। दोस्तों, हम सभी जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी से आहत होते हैं। तब हमारे मन में क्रोध, बदला और नफरत जन्म लेती है। लेकिन क्या इन भावनाओं को पालना हमें शांति देता है? आज शिव जी की ये वाणी हमें बताएगी कि क्षमा कैसे हमें मुक्त करती है। एक प्राचीन गांव में सुधीर नाम का एक युवक रहता था। सुधीर बहुत मेहनती और नेकदिल इंसान था, लेकिन उसके गांव में राजन नाम का एक व्यक्ति हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। राजन ने कई बार सुधीर को धोखा दिया, उसके काम बिगाड़े और सबके सामने उसे अपमानित किया। सुधीर के मन में राजन के प्रति गहरी नफरत भर गई थी। वो हर पल राजन से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था। इस नफरत ने सुधीर की जिंदगी नरक बना दी थी। वो रातों को सो नहीं पाता था। उसका मन हमेशा अशांत रहता और उसकी सेहत खराब होने लगी। एक दिन सुधीर अपनी मानसिक अशांति लेकर गांव के ज्ञानी बाबा के पास पहुंचा। उसने बाबा को सारी बात बताई और कहा, बाबा, राजन ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये नफरत मुझे खाए जा रही है, लेकिन मैं क्या करूं? बाबा ने ध्यान से सुधीर की बात सुनी और बोले, वत्स, क्या तुमने कभी सुना है कि शिव जी ने अपने उन शत्रुओं को भी क्षमा कर दिया जिन्होंने उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? शिव जी तो आशुतोष है, जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत क्षमा कर देते हैं। बाबा ने एक गहरी सांस ली और समझाया, जब तुम किसी से नफरत करते हो तो तुम उस व्यक्ति को कई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि खुद को उस नफरत की आग में जलाते रहते हो। ये ठीक वैसे ही है जैसे तुम किसी और पर फेंकने के लिए एक जलता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़े हो। नुकसान तो तुम्हारा ही होगा। क्षमा करना किसी और पर एहसान करना नहीं है, बल्कि खुद को उस बोझ से मुक्त करना है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम अपने मन को बंधन से आजाद करते हो। ये तुम्हें उस व्यक्ति के साथ जोड़कर रखने वाले नकारात्मक ऊर्जा की जंजीर को तोड़ देता है। सुधीर ने पूछा, पर बाबा, मैं उसे कैसे माफ करूं जिसने मुझे इतना दुख दिया है? बाबा ने कहा, क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि तुम उसके कर्मों को सही ठहराओ या उसे भूल जाओ। इसका मतलब ये है कि तुम उस घटना के कारण अपने भीतर पनपी कड़वाहट को छोड़ दो। जब तुम माफ करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा उस बदले की भावना में लगाने के बजाय अपनी शांति और खुशी में लगाते हो। सुधीर ने बाबा की बात को गहराई से समझा। उसने घर जाकर राजन को माफ करने का निश्चय किया। ये उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने मन से नफरत को निकाला। कुछ ही दिनों में सुधीर ने अपने मन में एक अद्भुत शांति महसूस की। उसकी नींद बेहतर हो गए और वो फिर से अपने काम में मन लगा पाया। उसने समझा कि असली शक्ति
बदले में नहीं बल्कि क्षमा में है। क्षमा करने से व्यक्ति कमजोर नहीं होता बल्कि और शक्तिशाली और शांत बनता है। शिव जी का हर स्वरूप हमें यही सिखाते हैं कि प्रेम और क्षमा ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। दोस्तों, सुधीर की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी को क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। नफरत का बोझ ढोने से बेहतर है कि उसे छोड़ दे और मन को आज़ाद करे। तो मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अगले एपिसोड के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सफ़र के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और एक बात, सफ़र के साथ में मैं हूँ अशीमा। शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।